दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका, जिसके पास पैसा और मिलिट्री पावर सब कुछ है। मिसाइल रेडी हैं, ड्रोन्स तैयार हैं, ईरान के अंदर लोग और मिलिट्री भी रेडी हैं। लेकिन एक गलत स्टेप और ग्लोबल क्राइसिस, इकोनॉमी हिल जाएगी, ऑयल मार्केट क्रैश हो जाएंगी। लेकिन एक सवाल जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं कि क्या सुपर पावर अमेरिका कभी ईरान को कॉन्कर कर पाएगा। सिक्योर आर्ट की वीडियोस में एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, सबसे पहले उस कुदरती तोहफे की बात करते हैं जो ईरान को मिला है। अगर ईरान को सिर्फ एक जुमले में समझना हो तो ये एक बहुत बड़ा और मजबूत किला है। ऐसा किला जिसकी दीवारें इंसानों ने नहीं बल्कि कुदरत ने खुद बनाई हैं। इस मुल्क को हर तरफ से पहाड़ों ने घेरा हुआ है। साउथ में मौजूद जैग्रोस माउंटेन रेंज ऐसा सिलसिला है जो ईरान को साउथ से आने वाले दुश्मनों के लिए दीवार बन जाता है। साउथ वेस्ट की तरफ ये पहाड़ धीरे धीरे इराक की तरफ झुकते हैं, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में ये इतने ही बुलंद और सख्त हो जाते हैं कि तुर्की के साथ एक मुश्किल तरीन बॉर्डर बना देते हैं। जहाँ पहाड़ नहीं है वहाँ दलदली इलाके मौजूद हैं, खास तौर पे जहाँ टाइग्रस और यूफ्रेटिस रिवर्स आपस में मिलते हैं। ये दलदली इलाके कुदरती रुकावट का काम करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी किले के आगे गहरी खाई होती है। ये बात हुई इराक और तुर्की वाली साइड की। अब अगर नॉर्थ साइड की तरफ देखें, जहां कैस्पियन सी और अजरबैजान है, तो वहां अल्बोर्ज माउंटेन रेंज ईरान की हिफाजत के लिए खड़ी हैं। यानी ईरान हर तरफ से इन कुदरती दीवारों के दरमियान महफूज है। और साउथ में पर्शियन गल्फ किले की आखिरी दीवार का काम करता है। अगर कोई दुश्मन पर्शियन गल्फ के जरिए अंदर आने की कोशिश करेगा, उसे फौरन 1.5 किलोमीटर तक बुलंद पहाड़ों का सामना करना पड़ता है, जो तकरीबन 250 किलोमीटर अंदर तक फैले हुए हैं। इसी तरह के पहाड़ी निज़ाम ने अफगानिस्तान को भी हमेशा महफूज रखा, चाहे दुश्मन सोवियत यूनियन हो या फिर अमेरिका। बिल्कुल इसी तरह ये पहाड़ ईरान की सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए पिछले 600 सालों में ईरान पर कब्जा करने की जितनी भी कोशिशें हुई वो नाकाम रही हैं। अगर ईरान के अंदर की बात करें तो यहाँ दो बड़े डेजर्ट्स भी मौजूद हैं, जिनका नाम दश्ते कावर और दश्ते लूत है। ये इतने सूखे और बंजर हैं कि लोग मजबूरन पहाड़ी इलाकों में रहना पसंद करते हैं। ईरान की लगभग 9 करोड़ आवाम ज़्यादातर इन्हीं पहाड़ों में बसी हुई है। इसी वजह से किसी भी बाहर की फौज के लिए ईरान के अंदर घुसकर उसे कंट्रोल करना हमेशा के लिए एक खौफनाक चैलेंज रहा है। ज़मीनी रास्ते से आने वाले दुश्मनों के लिए लॉजिस्टिक के मसाइल का सामना होता है, जबकि सप्लाई लाइंस, टैग रास्ते और सख्त मौसम उनके लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर देते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू और भी है। ईरान सीधी जंग की बजाय प्रॉक्सी ग्रुप्स का सहारा लेता है, जैसे लबनान में हिजबुल्ला, यमन में हुतीस, इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस और फलस्तीन में हमास और इस्लामिक जिहाद। ये था ईरान की जियोग्राफी का फायदा। ईरान का दूसरा बड़ा हथियार उसकी लंबी कोस्ट लाइन है। ईरान का टोटल पैरामीटर लगभग 8,731 किलोमीटर है, जिसमें से 2,815 किलोमीटर समुद्री कोस्ट लाइन पर मुश्तमिल है। ये कोस्ट लाइन कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ दोनों पर फैली हुई है। यानी ईरान के टोटल बॉर्डर का तकरीबन 32% हिस्सा समुंदर के साथ लगता है। और ये कोई आम कोस्ट लाइन नहीं है। यहाँ ऐसी घाटियाँ और गहराइयाँ हैं जो सैटेलाइट्स या ड्रोन की नज़र से भी बच जाती हैं। ईरान एक मल्टी एथनिक मुल्क है, मतलब यहाँ सिर्फ एक कौम नहीं रहती। यहाँ पर्शियन, अजरी, कुर्द, अरब, बलोच और तुर्कमन जैसे कई ग्रुप बसते हैं। जब किसी मुल्क की आवाम इतनी मुख्तलिफ हो तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है सबको एक साथ खुश रखना। बेशक ईरान ने सबको शिया आइडेंटिटी के जरिए एक जोड़ कर रखा हुआ है। कोई भी मुल्क अगर ईरान पर कब्जा करना चाहे तो उसे सिर्फ जियोग्राफी से नहीं बल्कि अंदर के लोगों से भी मुकाबला करना पड़ेगा, और ये काम लगभग नामुमकिन है। इसी वजह से ब्रिटिश दौर में जब पूरा सब कॉन्टिनेंट उनके कब्जे में था, तब भी ईरान कभी उनके कब्जे में ना आ सका। ये बात अमेरिका और इसराइल बहुत अच्छी तरह समझते हैं।
اسی لیے ٹرمپ بار بار یہ کہتا نظر آتا ہے کہ ایران کے لوگوں کو خود اپنی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ امریکہ کو بھی پتا ہے کہ ایران کو اندر سے ہرانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ 1941 میں برٹن اور رشیا ایران میں داخل ضرور ہوئے تھے، لیکن وہ بھی ایران کے شاہ کے بیٹے کی مدد سے۔ ان کا مقصد تھا کہ ورلڈ وار 2 کے دوران نازی فورسز ایران کو اپنا بیس نہ بنا سکیں۔ اس وقت بھی ایران کے اندر مختلف گروپس حکومت کے خلاف ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود ان گروپس کے درمیان چاہے کتنے بھی اختلاف ہوں، ریلیجن کے لیول پر یہ کافی حد تک جڑے ہوئے ہیں۔ ایران کی تقریباً 95% پاپولیشن شیعہ مسلم پر مشتمل ہے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب جب ایران پر باہر سے حملہ ہوتا ہے تو یہ تمام گروپس اپنے آپسی اختلافات کو بھول کر ایک جٹ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ایران کا سب سے پاورفل ویپن اس کی آرمی نہیں بلکہ اس کا سائز ہے۔ یہ کوئی چھوٹا ٹارگٹ نہیں ہے جسے کچھ ہفتوں میں حاصل کیا جا سکے۔ یہ تقریباً 16 لاکھ اسکوائر میٹر پر پھیلا ہوا ایک اسٹریٹجک میز ہے۔ اسے ایسے سمجھو کہ اس کے اندر 2 پاکستان جیسے ملک آسانی سے فٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی دشمن سرحد کراس کر بھی لے، اس کے لیے فوراً جیت حاصل کرنا ناممکن ہے۔ اسی کنسیپٹ کو اسٹریٹجک ڈیپتھ کہا جاتا ہے، یعنی دشمن جتنا اندر گھستا جاتا ہے اتنی ہی اس کی سپلائی لائنز لمبی ہوتی جاتی ہیں، فیول کا پریشر بڑھتا ہے، لاجسٹک مشکل ہوتی ہیں، اور ڈیفینڈر کو زیادہ وقت مل جاتا ہے۔ جب تک کوئی دشمن ان تک پہنچتا ہے وہ آلریڈی تھک چکا ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ ایران کی زمین خود ایک خاموش محافظ ہے، اور ایران کو کانکر کرنا کسی بھی سپر پاور کے لیے ناممکن ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ راز جو چھپے ہیں وہ سامنے آئیں گے۔